Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here there is a complete list of all lookup and reference functions given to you. Similarly, in the Excel program, there are number of text functions given to us. Here a complete list of all text functions are given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं केस सेंसिटिव सर्च को टेकअप करूंगा. इस पर्टिकुलर सर्च को परफॉर्म करने के लिए मैं एक्सेल के अंदर दिए गए 3 फंक्शंस को टेकअप करूंगा. इंडेक्स फंक्शन, मैच फंक्शन एंड एग्जैक्ट फंक्शन. आइएगा मूव करते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हम केस सेंसिटिव सर्च करके एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे. लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक्सेल्स लुकअप, वी लुकअप एंड एच लुकअप फंक्शंस आर नॉट केस सेंसिटिव. सबसे पहले तो ये केस सेंसिटिव का मीनिंग समझते हैं. मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 डिफरेंट केसेस को दिया है. लोअर केस के अंदर मैं एप्पल इस तरह से लिखूंगा. प्रॉपर केस के अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपर केस के अंदर होगा, बाकी के अल्फ़ाबेट लोअर केस में होंगे, और अपर केस के अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स अपर केस के अंदर ही होंगे. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिया है. रेंज 1 के अंदर पहली प्रोडक्ट एप्पल है, सेकंड इज़ ब्रेड एंड द थर्ड वन इज़ कॉफ़ी. ये सारी चीज़ें लोअर, प्रॉपर और अपर केस के अंदर लिखी गई हैं. रेंज 2 के अंदर इन सब की वैल्यू डिफरेंट है. अगर मैं लोअर केस के अंदर एप्पल लिखूं इस जगह पर तो मुझे रिज़ल्ट 100 आना चाहिए, और अगर मैं अपर केस के अंदर यहाँ पर एप्पल लिखूं तो मेरे पास रिज़ल्ट 300 आना चाहिए. जबकि लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते. अब मुझे केस सेंसिटिव सर्च को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए मैं 3 डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करूँगा, जिनका सिंटेक्स यहाँ पर राइट साइड के ऊपर मैंने दिया है. इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए मैं नेम मैनेजर का भी इस्तेमाल करूँगा. मैं इस पूरी की पूरी सेल रेंज को एक नाम दे देता हूँ, रेंज 1. इसके लिए आई गो टू फार्मूलाज के अंदर आई गो टू डिफाइन नेम के अंदर मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को नाम दे दिया रेंज 1. स्टूडेंट आप नोट करेंगे कि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं दी गई. अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो बीच में अंडरस्कोर देना होगा. हमने फर्स्ट सेल की रेंज को नाम दे दिया रेंज 1, जिसके अंदर हमने डिफरेंट केसेस के अंदर ये आइटम्स दी हैं. स्कोप के केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है वर्कबुक. नीचे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है, जो हमारे पास एक्सेल शीट के नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो वो नंबर यहाँ पर भी दिए गए हैं. आप इस पर्टिकुलर रेंज 1 के नाम को क्या पूरी वर्कबुक पे अप्लाई करना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं नाम देता हूँ इसको हम पूरी वर्कबुक के ऊपर ही अप्लाई करना चाहते हैं. लेकिन मैंने कमेंट के अंदर कोई कमेंट नहीं दिया, और मैं कहता हूँ कि मुझे यही रेंज का नाम रेंज 1 दे दो. आई से ओके. अब आप नोट करेंगे, मैं यहाँ पर इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास नेम बॉक्स के अंदर ये रेंज 1 लिखा हुआ आ रहा है. रेंज 2 के अंदर मैंने ये सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया. अगेन आई गो टू डिफाइन नेम के अंदर मैं अब इसका नाम दूंगा रेंज 2. स्टूडेंट, क्योंकि इसके ऊपर लिखा ही हुआ था रेंज 2, तो एक्सेल ने रेंज 2 इसका नाम हमें ऑटोमेटिकली दे दिया. तो स्कोप के केस के अंदर पूरी वर्कबुक के ऊपर ही मुझे स्कोप चाहिए और कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए. ये किस पर्टिकुलर रेंज को रेफर करता है, उस रेंज की यहाँ पर सेल रेंज भी दी गई है. आई से ओके. अब स्टूडेंट नोट करेंगे, मैं इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास नेम बॉक्स के अंदर रेंज 2 आ रहा है. मैं यहाँ पर आपके सामने नेम मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिएगा वो हमें बतला रहा है आपने 2 रेंज के नाम दिए हैं. एक का नाम रेंज 1 है और दूसरी का नाम रेंज 2 है. मैंने इसको क्लोज कर दिया. अब मैं वर्ड के नीचे वाले सेल के अंदर लोअर केस, प्रॉपर केस या अपर केस के अंदर दिए गए वर्ड्स को लेना चाहता हूँ.
तो इसके लिए मैं डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करता हूँ और डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सोर्स में मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और सोर्स के अंदर मैं इन नामों की कंप्लीट रेंज को दे देता हूँ, या मैं यहाँ पर इक्वल्स टू रेंज 1 भी दे सकता हूँ। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, आप एक स्मॉल ट्रायंगल को यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसे क्लिक करता हूँ। नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द वर्ड। मैंने यहाँ पे कॉफ़ी वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब ये कॉफ़ी वर्ड 3 तरह से लिखा हुआ है, लेकिन मुझे प्रॉपर केस वाले वैल्यू को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं रिजल्ट के नीचे दिए गए सेल के अंदर अब फंक्शंस को लिखूंगा। दिस इज इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैं पहला आर्गुमेंट एरे का ले रहा हूँ। एरे के अंदर मैं रेंज 2 को यहाँ पर कंप्लीट सिलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट इज रो नंबर, तो रो नंबर को निकालने के लिए मैं मैच के फंक्शन को टेकअप करूँगा। मैच के फंक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लॉजिकल वैल्यू ट्रू को ले रहा हूँ, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप एरे। लुकअप एरे के लिए मैं यहाँ पर एग्जैक्ट के फंक्शन को टेकअप करूँगा। एग्जैक्ट के फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट्स हैं, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। तो मैं टेक्स्ट 1 में इस पर्टिकुलर वर्ड को टेकअप कर रहा हूँ, जो कि हमें F5 के अंदर दिया गया है। इसका मैच निकालो, कॉमा। इसका मैच किस जगह पर निकालना है, ये सारी चीज़ें हमें रेंज 1 में दी गई हैं। तो मैंने रेंज 1 को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखिएगा सेल रेंज नहीं आई, बल्कि जो नाम हमने डिफाइन मैनेजर के अंदर यूज़ किया था वो डिफाइन मैनेजर का नाम यहाँ पर आया है, कॉमा। इसके बाद मुझे मैच के फंक्शन के अंदर मैच टाइप देना है। मैच टाइप के अंदर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने 0 पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूँ। मैच फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मैं इंडेक्स फंक्शन को क्लोज करने के लिए एक और पेरेंथेसिस दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे रेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल एंटर प्रेस नहीं करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करूँगा। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कॉफ़ी के अंदर दी गई वैल्यू 800 यहाँ पर आ गई। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। एप्पल के केस के अंदर प्रॉपर केस में ये वैल्यू 200 है और एप्पल के केस के अंदर लोअर केस के अंदर ये वैल्यू 100 है। एप्पल के केस के अंदर अपर केस के अंदर ये वैल्यू 300 है। जिस पर्टिकुलर फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे दिया। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात को याद रखेंगे। द एरे फार्मूला गिवन इन सेल H5, ये जो हमने H5 के अंदर लिया, डज ए केस सेंसिटिव सर्च इन रेंज 1, ये रेंज 1 के अंदर केस सेंसिटिव सर्च करता है एंड रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन इन रेंज 2। आपने यहाँ पर जो लेटर केस दिया है उसकी यहाँ पर सर्च करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये एक एरे फार्मूला बन चुका है। आप जब भी यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 कीज़ कीबोर्ड से इकट्ठी प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। जैसे ही 3 कीज़ को आप प्रेस करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए आ गए। ये कर्ली ब्रैकेट्स सिस्टम लगाएगा, आपने कर्ली ब्रैकेट्स को यहाँ पर टाइप नहीं करना। लेकिन अगर यही चीज़ मैं सिंपल वी लुकअप के फार्मूले से करूँ तो उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, लेट्स सी दैट। वी लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो जो कि हमें F5 के अंदर दी गई है, कॉमा। टेबल एरे, इसके लिए हमारे पास ये टेबल एरे दिया गया है C5 to D13, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, इस टेबल के अंदर किस कॉलम को देखना है, सेकंड कॉलम को देखो, कॉमा। हमें अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो फॉल्स पे क्लिक करो, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा
कि एप्पल के केस के अंदर हमें ऊपर तो आंसर 300 मिला, लेकिन नीचे हमें ये आंसर 100 मिला है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी लुकअप को एप्पल वर्ड जहां पर भी पहले मिल गया उसने उसकी वैल्यू को फेच करके दे दिया। इट मीन्स कि वी लुकअप केस सेंसिटिव सर्च नहीं कर रहा। जहां पर ये एप्पल हमारे पास अपर केस में है तो आंसर यहाँ पर 300 आना चाहिए था, लेकिन वी लुकअप हमें आंसर डिफरेंट दे रहा है। सो ऐसे केसेस जहां पर आपको केस सेंसिटिव सर्च करनी है वहां पर हम इन 3 फंक्शंस को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर चेंज करके भी दिखाता हूं। मैंने कॉफ़ी लिया प्रॉपर केस में तो ये 800 है। अगर कॉफ़ी लेता हूं अपर केस में तो ये 900 है। यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से केस सेंसिटिव सर्च हो रही है। मैं उम्मीद करूँगा अब आपके लिए केस सेंसिटिव सर्च आसान हो जाएगी, लेकिन केस सेंसिटिव सर्च को करने के लिए आपको इन तीनों फंक्शंस की माइन्यूट जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।